सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी मेंस राइटिंग बैच नंबर 5 जो 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और इस बैच का जो ड्यूरेशन है वो लगभग 1 साल का है, क्योंकि 70 बीपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी के पहले सप्ताह में होगा 2025 में। इसलिए इस बैच का जो ड्यूरेशन लगभग 1 साल के आसपास है। तो इस बैच में किस तरह से जीएस पेपर फर्स्ट, सेकेंड, निबंध की तैयारी, करंट अफेयर्स खास करके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कराया जाएगा, डे बाय डे का क्या रूटीन होगा, कौन सा सब्जेक्ट कराया जाएगा, किस तरह से अनफाइटिंग प्रोग्राम कराया जाएगा, किस तरह से आपको पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, उन सब बातों की जानकारी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। हालांकि इस वीडियो को मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे शेयर किया था, लेकिन फिर भी मैं इसको एक डिटेल में बता देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से आइडिया समझ में आ जाए कि आखिर कैसे प्रोग्राम को रन कराया जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये समझिए, 70 बीपीएससी अगर आपका टारगेट है, एग्ज़ाम देना है, तो आपके पास कितना टाइम है। पीटी इसका कब हो रहा है? 30 सितंबर 2024 को हो रहा है। ठीक, इसका मेंस कब हो रहा है? मेंस का डेट वही आपका जनवरी के पहले सप्ताह में होगा 2025 में। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे ख्याल से लगभग 8 महीने का टाइम आपको पीटी के लिए मिला है और लगभग 11 महीने आपका मेंस के लिए टाइम है। तो 11 महीने ही आपके पास है सब मिलाकर देखा जाए तो। क्योंकि देखिए, बीपीएससी का एग्ज़ाम में सबसे जो बड़ा जो स्टेज होता है वो आपका मेंस का होता है। आप जनवरी 2025 में मेंस दे लेंगे, बस अगर आपका मेंस बहुत अच्छा चला गया, समझिए कि आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। तो आपको 11 महीने ही पढ़ना है। अगर कई लोगों को लगता है कि नहीं, पता नहीं कब मेरा रिजल्ट आएगा, क्या होगा नहीं होगा, आप ये सोचिए कि 11 महीने आपको कस के पढ़ना है। बाकी तो अगला 5-6 महीने रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। अभी आप अगले 11 महीने को टारगेट कीजिए। इस 11 महीने का पल पल का आप अगर सही ढंग से इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो 70 बीपीएससी आपका हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे है कि आपको एक रूटीन बना के, एक रणनीति के तहत कौन सा टॉपिक पर है, कौन सा नोट्स पर है, किस तरह से रिवाइज करें, कैसे अनफाइटिंग, वो सब चीज़ आपको अगले 11 महीने में करना पड़ेगा। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं वो डिटेल में बताता हूँ, प्लान कैसे कैसे डे बाय डे इस बैच में मैं कराऊंगा। ठीक है ना। तो पहली बात तो ये जो बैच में जो बैच नंबर 5 है, इसमें जीएस पेपर फर्स्ट सेकेंड पूरा कंप्लीट तैयारी, फिर निबंध लगभग इसमें 100 निबंध आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। और करेंट अफेयर्स में अलग से यहाँ क्यों लिखा हूँ, इसलिए लिखा हूँ, अगर आप 68 का 69 का अगर मेंस का पेपर खास करके जीएस पेपर 2 देखे होंगे, वो पूरा का पूरा करंट बेस्ड है। तो करंट अफेयर्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर फर्स्ट में जो करंट का सेक्शन वहाँ तो करंट पूछता ही पूछता, और आपका निबंध में अगर आप करंट से अपडेट रहेंगे तो उसका यूज आप एसे में भी कर पाएंगे। इसलिए करंट अफेयर्स को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। और ये करंट अफेयर्स का टॉपिक आप देखिए, पर डे जो मैं आर्टिकल शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ न्यूज़पेपर कटिंग, वहाँ वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। 69 में क्वेश्चन सब वहीं से आया हो जो मैं पहले शेयर किया था। इसलिए करंट अफेयर्स आपको या न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। बाकी जो मैं जो दूंगा आपको नोट्स, वही आपके सफिशिएंट, लेकिन फिर भी आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो आइए थोड़ा सा डे बाय डे प्लान की मैं चर्चा कर देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि 70 का जो पीटी का जो एग्ज़ाम अपने दीवार में लिख लीजिए, 30 सितंबर को पीटी की एग्ज़ाम है और आपका मेंस जो जनवरी के पहले सप्ताह 2025 में, ये लिख लीजिए। और आपके पास 11 महीने का ही टाइम है। ठीक, अब ये जो बैच नंबर 5 है उसमें देखिए डे बाय डे का प्लान समझिए, अच्छे समझ। देखिए, जनवरी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 21 से लेकर 23, मतलब 21, 22, 23, 3 दिन में क्या क्या टॉपिक कराऊंगा। 1857 का जो क्रांति है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर एक टॉपिक आपको करंट अफेयर्स का दिया जाएगा, वो इजराइल और हमास युद्ध हो सकता है, या मालदीव का घटनाक्रम हो सकता है, या बांग्लादेश में जो चुनाव हुआ उसका हो, मतलब करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल कुछ भी, या बिहार का कुछ भी हो सकता है। वो करंट अफेयर्स में क्या होगा, आपको एक पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, जो कि उस टॉपिक के बारे में सब कुछ अच्छे से, पीटी के लिए, मेंस के लिए काफ़ी अच्छे से उसमें सब कुछ लिखा होगा। उस पीडीएफ के नीचे 5 या 6 की संख्या में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया होगा उसी टॉपिक का। आप नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें जितना भी क्वेश्चन दिया होगा शॉर्ट या लॉन्ग, वो लिख कर आपको सबमिट करना है। तो इस 3 दिन में एक टॉपिक करंट अफेयर्स का या 2 टॉपिक लेंगे जिसको काफ़ी अच्छे से आपको कर लेना है। उसमें जो करंट अफेयर्स टॉपिक दूंगा, हालांकि मैं कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको उस नोट्स को पढ़ के उसमें जितना क्वेश्चन दिया आप उसको लिख सकते हैं। ठीक, अब आइए, तो 21, 22, 23,
जो 3 दिन आपको इसमें क्या क्या होगा, रिवोल्ट ऑफ 1857 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपको एसे लिखने दिया जाएगा, वो भी कौन सा, फिलोसफिकल टाइप का एसे रहेगा। और पीटी टॉपिक्स यहाँ आपको लिखा होगा, ये आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 ही पढ़ना है पीटी के पॉइंट ऑफ, लेकिन ये किससे पढ़ना है, सोर्स आपका क्या रहेगा, एनसीईआरटी। कैसा एनसीईआरटी, ओल्ड और न्यू दोनों रहेगा। अगर आप इस बार का जो टीचर का एग्जाम बीपीएससी लिया है और जो पहले एग्जाम हुआ है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहा है, इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी को आप छोड़ नहीं सकते हैं। 3 दिन में इतना आपको करना। अब कैसे करवाऊंगा ये सुनिए ध्यान से, देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, आपको 1857 की क्रांति का दूंगा आपको नोट्स। क्या दूंगा आपको, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट। और देखिए मेंस के लिए आपको मार्केट से कुछ नहीं खरीदना है, जो चीज़ मैं दूंगा वही आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक ना। जब मैं कुछ खरीदने बोलूँगा तब खरीदिएगा, मेंस का नोट्स की बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको नोट्स मिलेगा, फिर इस टॉपिक का आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर। क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर, ये पूरे टॉपिक अच्छे से, चाहे वो क्वेश्चन प्रीवियस फिर पूछा हो या उसका कोई भी टॉपिक हो, सबको अच्छे से आधे घंटे का, एक जितना टॉपिक कवर हो जाए आपको मिलेगा इसका एक वीडियो लेक्चर, ठीक। तो आप पहले क्या करेंगे, मेरे द्वारा दिए गए वीडियो को देखेंगे, ठीक ना, फिर जो नोट्स आपको पीडीएफ मिलेगा टाइपिंग किया उसको पढ़ेंगे, ठीक। अब इसी टॉपिक से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन, बाकी 4 लॉन्ग क्वेश्चन, ये 10 भी हो सकता है, ये 6 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है टॉपिक पे। तो आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, क्या करने के लिए, लिखने के लिए। जो मैं क्वेश्चन दूंगा, जितना भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जितना भी क्वेश्चन दूंगा, उस सब को आखिर कैसे लिखा जाए, चाहे शॉर्ट आंसर हो लॉन्ग, कैसे लिखा जाए, इसका लगभग आधे घंटे का, 1 घंटे जितना टाइम लग जाए उसका मैं आपको दूंगा वीडियो। इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए उसका मैं क्या दूंगा, वीडियो। मतलब इसी में से आपका मैक्सिमम, हालांकि इस वीडियो लेक्चर से भी आपका तैयारी हो ही जाएगा, लेकिन ये जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आखिर कैसे आंसर को लिखा जाए। तो कैसे आंसर को लिखा जाए जो वीडियो रहेगा वो आप देखेंगे। देखने के बाद क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, पेज लेंगे जिसमें आप आंसर लिखेंगे, ठीक। उस पेज में इधर भी मार्जिन दे देंगे, यहाँ भी मार्जिन देंगे। अब जितना भी क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग सारे प्रश्नों का आंसर आपको लिखना है। क्या करना है, और अंतिम 23 तारीख को 12 बजे रात तक उस सारे आंसर को लिख के ग्रुप में क्या करना है, सबमिट करना है। ये तो हो गया मेंस का बात। अब करंट अफेयर बता ही दिया, करंट अफेयर्स में आपको टॉपिक दिया जाएगा, उसका पीडीएफ देंगे, उसके नीचे कई सारे क्वेश्चन देंगे, उसको लिखकर भी इस 23 तारीख को रात 12 बजे ही सबमिट करना है। अब ये भी टॉपिक है आपका, एक निबंध भी इसी बीच में मेरा आएगा, निबंध दूंगा, उसका कैसे लिखना उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, 20 मिनट लग जाए, जितना टाइम लग जाए, उसको भी लिखकर इसी बीच में सबमिट करना है। ये हो गया, ये तो हो गया भाई मेंस का काम। अब यहाँ देखिए पीटी का भी टॉपिक लिखा, मतलब ये है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 आपको जो है ना न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है। अब देखिए न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 और 12th में ये टॉपिक है, और ओल्ड में तो है ही। आप ये 3 बुक से इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं एक साथ पीटी और मेंस की तैयारी एक साथ करना। देखिए पीटी मेंस एक साथ कैसे होता है, आप उस कॉमन टॉपिक को पढ़िए जो कि पीटी में पूछता है और मेंस में पूछता है। अगर आप इस क्रांति के टॉपिक को देखिएगा, पीटी का भी फेवरेट टॉपिक है और मेंस में तो पूछता ही पूछता है, क्यों ना दोनों को हम एक साथ कर लें। 67, 68, 69 में जितने भी स्टूडेंट मेंस क्वालिफाई किए या जो सिलेक्शन जिनका हो गया 67, 68 में, जितने भी लोग हमारे यहाँ थे, हम सबको इसी वे में तैयारी करवाए थे। उनका देखिए आज रिजल्ट है। जो मेरी बात को नहीं माने उनका थोड़ा सा दिक्कत हुआ, फिर से दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप इसको पीटी के लेवल पे आप एनसीईआरटी बुक का हेल्प ले सकते हैं। इसका ही वीडियो मैं बनाऊंगा, एनसीईआरटी का कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना, ये भी आपको वीडियो मिलेगा। तो आपको ये 3 दिन में देखिए इतना करना है। देखिए कितना सारा आपको होमवर्क मिल गया, तो टाइम बहुत ही कम है। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हैं, तो आपको बहुत ही मतलब समझिए कि 8 घंटा तो पढ़ाई मोटा मोटी करना ही पड़ेगा। हाँ एक और देख लीजिए कि यहाँ मैं बोला कि 23 तारीख को आपको रात तक सबमिट पीडीएफ करना है। अब कई लोग अगर ऑफिस जाते हैं या कोई जॉब करते हैं या कोई वर्किंग वुमेन है, तो उनके लिए टाइम का थोड़ा सा बाउंडेशन नहीं रहेगा, वो अगले दिन भी जमा कर सकते या कभी भी, लेकिन आपको आंसर तो सबमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं तो ठीक। चलिए अब फिर अगला ये तो हो गया खत्म। अब फिर 24, 25, 26 है, चूँकि 26 जनवरी को छुट्टी भी रहेगा एक दिन, तो इसलिए मैं यहाँ 4 दिन टाइम लिया हूँ। इस 4 दिन में आपको जनजाति विद्रोह, ट्राइबल्स मूवमेंट,
मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपको यहाँ मैं एक एफए दूंगा, इसी फिलोसफिकल एफए दूंगा। अब फिर यहाँ आपको ट्राइबल्स मूवमेंट आपको ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है। फिर आप देखिए 28, 29, 30 आपको किसान मूवमेंट पढ़ना है। फिर आपको एक करंट अफेयर्स मेंस के पॉइंट ऑफ दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ एक एसे दिया जाएगा। फिर यहाँ आपको प्रेजेंट मूवमेंट आप एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आप आ जाएगा महीना फरवरी का 1 से लेके 8, यहाँ लगभग 8-9 दिन में क्यों दिया, क्योंकि ये लंबा टाइम है, मतलब आपका 1885 से लेके 1900 तक का पूरा इतिहास पढ़ना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा। फिर यहाँ एक ऐसे भी दिया जाएगा, आपको 1 या 2 जो भी दिया जाएगा यहाँ पे। और फिर आपको यहाँ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी क्या करना है, हिस्ट्री का पढ़ना है। तो समझ गए होंगे आप, जैसे जिस कॉलम में जो लिखा हुआ है आप यहाँ डेट वाइज देखिए, 9 से लेके 14 फरवरी के बीच में आप क्या है, आर्ट एंड कल्चर, बस वही प्रोसेस वही रहेगा। इस टॉपिक का सबसे पहले नोट्स, हालांकि मैं नोट्स एक साथ ही शेयर कर दिया हूँ, ठीक है ना, नोट्स मिल जाएगा, ठीक। फिर आपको इस टॉपिक का अलग से वीडियो मिल जाएगा। फिर इस टॉपिक का आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, इसको कैसे लिखा जाए वो वीडियो मिलेगा। ये सब देख के आपको आंसर लिखना है, बाकी आप ऐसे भी कैसे लिखना है उसका वीडियो मिलेगा। और आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू इधर जो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे। फिर 15, 16, 17, 18 4 दिन रखा हूँ, जो जितना विचारधारा है, चाहे महात्मा गांधी का, नेहरू जी का है या जयप्रकाश नारायण जी का, सबका आपको पढ़ना है, ठीक। फिर यहाँ पे हाँ 19 तारीख को देखिए क्या दिया हूँ मैं, अलग से दिया हूँ रिवीजन। हालांकि मेरा सलाह ये होगा, आप दिन भर में जो पढ़े हैं रात में सोने से पहले उसके बाद रिवाइज कर लीजिए, या नहीं तो नेक्स्ट सुबह जगते ही उसको रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज पर डे कर सकते हैं, नहीं तो आप 19 तारीख को पूरा दिन जितना आप पढ़े होंगे पिछले 15-16 दिन में सब आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और मैं गूगल मीट करूँगा कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, ये आपका पर्सनल डॉट यहाँ आप अपना बता सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूँगा चीज़ देने का, ठीक। चलिए, तो फिर जब ये आप हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो 20 फरवरी को आपका क्या होगा, टेस्ट होगा, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स का टेस्ट। ये फुल लेंथ टेस्ट होगा 3 घंटे का मेंस का, ठीक, जहाँ की आपके हिस्ट्री का 6 क्वेश्चन रहेगा या 5 क्वेश्चन रहेगा, और 3 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री का, 3 क्वेश्चन की फर्क करें, इसमें शॉर्ट लॉन्ग सब रहेगा, जैसा कि जिस पैटर्न एग्जाम पे फिर वैसा ही रहेगा यहाँ पे, ठीक ना, मेंस का रहेगा। और पीटी का भी आपको कुछ प्रैक्टिस का क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया जाएगा। फिर एक हिस्ट्री खत्म हो गया। अब देखिए इतने दिन में आपने क्या क्या कवर किया था, देख लीजिए। ये 1 महीने आपने क्या क्या कवर किया, 1 महीने में आपने हिस्ट्री का पूरा मैथ्स का टॉपिक कवर कर लिया, एकदम अच्छे से कर लिया, ठीक ना। करंट अफेयर्स लगभग 8-10 टॉपिक हो गया आपका, जो कि एग्जाम में पूछेगा, G20 है या मालदीव का घटना जो भी है, अभी इस बार जितना भी करंट अफेयर्स आया 69 में सब में कराया हुआ था, ठीक है। वो और आपको देखिए ऐसे लगभग यहाँ पे इतने दिन में आप देखेंगे लगभग 8-10 आप ऐसे भी लिख चुके होंगे। और आपका पीटी अगर आप एनसीईआरटी भी आप पढ़ रहे होंगे, मतलब कहने मतलब ये है कि एक कितने आप एक साथ इतना, लेकिन हाँ आपको करना पड़ेगा, लगेगा टाइम, लेकिन करेंगे चीज़ें हो जाएगा, ठीक। फिर आप ऐसे करके जब आएंगे अगले महीने में तो फिर 21, 22, 23 हम लोग शुरू कर देंगे क्या, संविधान, इंडियन पॉलिटी शुरू कर देंगे। यहाँ देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या विशेषता है, प्रेम्बल प्रस्तावना क्या है, ये मेंस में भी है और ये पीटी में सेम टॉपिक आपको पढ़ना। फिर पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल इशू का मैं ऐसे करवाऊँ, क्योंकि आप ये जब टॉपिक पढ़ेंगे इससे आप बेहतर कनेक्ट भी कर पाएंगे, समझ नहीं बात, इसलिए मैं ऐसा कोर्स को डिजाइन किया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। और इसी तरह से 67th, 68, 69 इसी तरह से मैं करा रहा हूँ, ठीक ना, मेंस का खास करके। चलिए तो फिर यहाँ पे आपका सेम टॉपिक एनसीईआरटी कर लेंगे, ठीक ना। फिर 24, 25, 26, 27 फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी और करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। फिर यहाँ एक आपको पॉलिटिकल इशू का एक निबंध मिल जाएगा। ऐसे करके आप टॉपिक देख लीजिए, डेट देखिए, टॉपिक इसी तरीके से आपका जो है चलता रहेगा। और फिर यहाँ 14, 15 जब आएंगे मार्च को तो आपका पॉलिटी रिवीजन करेंगे। और यहाँ फिर आप 16, 17 को जो है ना पॉलिटी और करंट अफेयर्स का टेस्ट, और आपको एफए का, सॉरी मैं भूल गया, एसे का भी टेस्ट इस दिन आपको लिया जाएगा यहाँ पे इसी दिन में, जो आपका 20 तारीख को या 21 को मैं एसे का भी टेस्ट ले लूँगा, ठीक। और फिर यहाँ भी देखिए एफए का टेस्ट आपको हो जाएगा इसी दिन। 16 को लूँगा पॉलिटी और करंट अफेयर टेस्ट और 17 को लूँगा आपका एसे का टेस्ट। फिर आप ऐसे करेंगे। फिर अगला विषय जब खत्म हो जाएगा फिर हम शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी मार्च 20 से। तो देखिए 20, 21, 22, 23 आपको क्या पढ़ना है, इंडियन एग्रीकल्चर, वही प्रोसेस रहेगा। आप अब समझ गए होंगे जो भी यहाँ लिखा हूँ, और इसी डे बाय डे जिस दिन जो लिखा हुआ उसी दिन होगा। आप भले ही ना करें, लेकिन मेरा ग्रुप में ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक ना। बाकी आप जब ये क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स का आपका टेस्ट देखिए 18 तारीख को होगा, फिर यहाँ एसे का टेस्ट ले लेंगे। फिर आपका अप्रैल में जब आएंगे तो साइंस और टेक करेंगे, फिर करंट अफेयर्स करेंगे। यहाँ देखिए 20 और 21 अप्रैल को साइंस टेक करेंगे पूरा। और फाइनली आपका जो है ना यहाँ 30 अप्रैल आते आते पूरा
जो है ना क्या क्या जीएस पेपर फर्स्ट हो गया होगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड कवर हो गया होगा, करंट अफेयर्स भी कवर हो गया होगा, और निबंध भी आप लगभग 2-3 इशू का देखा। और यहाँ देखिए साइंस टेक इशू का ऐसे में करवाऊंगा, जब इकोनॉमिक्स कराऊंगा तो इकोनॉमिक्स इशू का है मैं साइंस टेक कराऊंगा। देखिए लिखा भी आप अगर देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे आर्थिक, क्योंकि इस बार जब 69 का जब पेपर देखिएगा ऐसे का मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमिक इशू से पूछ दिया है, चाहे एग्रीकल्चर का और भी कई चीज़ें, तो यहाँ में आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डिजाइन किया गया ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो। ठीक है, तो यहाँ जब हम 30 अप्रैल जब आ जाएंगे तो 1 और 2 मई को फिर आपका साइंस टेक का टेस्ट लेंगे, फिर एफ का लेंगे। हाँ, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैं जो है ना आपको एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जो साइंस का वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक ना, चलिए तो इतना होने के बाद आप देखिए क्या है, जब आपका इतना तारीख आते आते मतलब कि 1 मई या 2 मई तक में आपका जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, एसे, करंट अफेयर्स आपका सारा एक बार कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना, अब फिर हम लोग क्या करेंगे 3 से लेके 6 मई तक में फिर से हिस्ट्री का मेंस का एक बार रिवाइज कर लेंगे। आप रिवाइज जितना भी आप पढ़े होंगे, चाहे नोट्स बनाए होंगे या जो मेरा मूल आंसर पढ़े होंगे या जो आप नोट्स जो आंसर लिखे होंगे उस सब को रिवाइज करना है। ठीक ना, और फिर 7 तारीख को जीएस पर फर्स्ट का हम टेस्ट लेंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री होगा, डीआई का क्वेश्चन होगा और आपका करंट अफेयर्स होगा। हाँ, डीआई का लगभग मैं 10 वीडियो बनाऊंगा अलग से, वो अभी नहीं, वो पीटी के बाद या पीटी के पहले मैं बना दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो कोई दिक्कत नहीं। डीआई पर लेकिन फोकस हम लोग करेंगे। ठीक ना, चलिए उसके बाद जो है ना फिर 8 से लेकर 11 तक फिर से हम पॉलिटी का करेंगे रिवीजन पूरा। ठीक है ना, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पीटी का भी कर सकते हैं। फिर हम टेस्ट लेंगे जीएस पर सेकंड फुल लेंथ टेस्ट लेंगे 12 मई को। फिर 13 से लेकर 16 तक में हम लोग फिर इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे। फिर 17 तारीख को फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। 18 और 20 के बीच में साइंस टेक रिवाइज करेंगे। फिर 21 को हम साइंस टेक का जीएस पर 2 का हम टेस्ट लेंगे। मतलब ये है कि 20 आपका मई आते आते एक बार कंप्लीट मेंस की तैयारी और साथ ही साथ पूरा एनसीईआरटी आपका कवर हो जाएगा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कि लगभग 60-70% तैयारी जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर चूँकि मई आते आते अब पीटी का भी प्रेफर आप लोग को बढ़ जाएगा, तो हम लोग 22 मई से लेकर 20 सितंबर तक उधर जो मई हो गया, जून हो गया, जुलाई जो भी टाइम है, तो इसमें हम लोग जो है ना पीटी तो मेनली फोकस रहेगा। करंट अफेयर्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देता रहूँगा, और ऐसे भी सप्ताह में 1 या 2, क्योंकि वो रुकना नहीं चाहिए। ठीक ना, हाँ, जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ जाएगा, जब मान लीजिए कि आगे आपका क्या अगस्त आ गया, तब आपका ये करंट अफेयर्स मेंस खत्म बंद कर दूंगा और ऐसे भी बंद कर दूँ, क्योंकि 2 महीना बहुत अच्छे से तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, बीच में आपको मिलता रहेगा। फिर जब आप पीटी देकर आएंगे, फिर 2 अक्टूबर 2024 से लेके 5 जून तक फिर ओनली जीएस फिर से रिवाइज, जीएस का फिर से रिवाइज हो जाएगा। जितना आपने किया पर डे हर एक सब्जेक्ट वाइज कराऊंगा, और फिर ऐसे तो चलेगा। ठीक है ना, और ये 5 जनवरी को ये बैच 2025 में आपको टर्मिनेट करने तक खत्म कर दिया, बैच को ये क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक ना, तो ये आपका मैं 1 साल का मोटा मोटी समझिए कि प्लान बताया हूँ। ठीक ना, ऐसे ही जो है ना आपका ये चलेगा। अगर देखिए आपकी रणनीति कुछ और हो सकती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से चलेंगे, क्योंकि कई ऐसे भी इसमें मेंबर हैं जो कि ऑलरेडी 2 बार 3 बार 4 बार मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू भी दे चुके हैं, तो उनके लिए क्या होगा कि बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी जो है ना आप पहले इतना कर लें, क्योंकि बहुत सारे आपको फन होगा मेंस का जो आपके लिए बहुत ईजी होगा, लेकिन फिर भी आप उसको लिख लें। जितना मैं कराऊंगा उतना कर, उसके बाद आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ें, आपको कोई उसमें तकलीफ नहीं, लेकिन हाँ इतना अगर आप कर लेंगे तो आपके ज़्यादा फायदा रहेगा। जहाँ तक सोर्स की बात है, मैं फिर से बता देता हूँ, आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, मेंस का पूरा आपको नोट्स बहुत ही डिटेल में मिलेगा। इसलिए मार्केट में किसी नोट्स का भी परचेज ना करें। हाँ, अगर आपको पढ़ना है तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, या हिंदी इंग्लिश का जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उसको पढ़ें। एक करंट अफेयर्स का मैगजीन आप खरीद सकते हैं, या तो खरीदिए VNIS का, या तो दृष्टि है इसका खरीद सकते हैं। ठीक ना, बाकी तो मैं ये दूंगा ही दूंगा, ये आप खरीद सकते हैं। बाकी कोई भी और बुक, अगर आपके पास कोई बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कहीं क्लास भी किए हमको उससे कोई तकलीफ, लेकिन आपको इतना पर्याप्त मात्रा में नोट्स मिल जाएगा, आप उसी को नहीं पढ़ पाएंगे जितना मैं दूंगा। ठीक ना, हाँ, पीटी के लिए जब आपको एनसीईआरटी जितना भी न्यू और ओल्ड है वो खरीदना पड़ेगा। उसके बाद जो और भी जैसे स्पेक्ट्रम का बुक है, या महेश कुमार बरवाल की बुक है, या जो भी साइंस की बुक है, वो पीटी के लिए आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पीटी का भी नोट्स दूंगा, लेकिन आपको कोई पीटी में आपको पढ़ना बहुत है, मतलब उसमें आपको 1-2 सोर्स अच्छा रखना, घटना चक्र रखना पड़ेगा। अब घटना चक्र तो मैं दे नहीं सकता हूँ, इसमें आपको सब चीज़ करना पड़ेगा पीटी के लिए। बाकी मैथ्स के लिए आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। तो 2 ग्रुप बना दिया गया। देखिए, एक तो आपको इसमें मैं बना दिया हूँ स्टडी मटेरियल ग्रुप बना दिया हूँ, और एक बना दिया हूँ आपको
इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जितना भी मेरा नोट्स होगा, पीडीएफ होगा, वीडियो लेक्चर सब यही मिलेगा। और एक ग्रुप जिसमें एक और है जिसमें आप अपना सिर्फ पीडीएफ भेजेंगे, अपना सिर्फ जो आंसर का पीडीएफ भेजेंगे और मैं चेक करके आपको फिर यहाँ पे पर्सनल आपको पीडीएफ जो कॉपी देंगे आप उसको मैं पर्सनल चेक करके आपके ही टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा या भेज दूंगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। फीडबैक भी आपको कोशिश करोगे, आप जब कॉपी सबमिट किए उसके 12 घंटे के अंदर जो भी आपको फीडबैक जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं। बाकी अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्लान देख लिए हैं, ठीक है, जितना जितना जो चीज़ कराया जाएगा आप इससे अगर करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। कॉपरेट आप करेंगे, ठीक है ना, बाकी हमारी तरफ से कोई दिक्कत है आपको थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा, जो चीज़ दूंगा उसको आपको समय पर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।